हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई परमानेंट वैकेंसी आई है। इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जहां पर डायरेक्ट सिलेक्शन है, सिर्फ इंटरव्यू और आपका सिलेक्शन। 17 विषयों में भर्ती है और ये पोस्ट कैसे है? परमानेंट, यानी सैलरी 90,000 प्लस, पे लेवल 10 रहेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने का 22 जुलाई है, यानी आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय भी है। तो चलिए देखते हैं। ये वैकेंसी आई है श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, है ना, माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से वैकेंसी आई है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, जो कहाँ है ये? कटरा, जम्मू कश्मीर में। कटरा जम्मू कश्मीर में है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशंस। बहुत सारे वैकेंसी है और अलग अलग टाइप्स के हैं। यहाँ पर प्रोफेसर की भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की भी भर्ती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती है। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा आज इस वीडियो में, हम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आपके सामने रहेगी उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेशर्स जो भी अप्लाई करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, ना कि एसोसिएट और प्रोफेसर के लिए। क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए और प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रास्ते से ही आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनते हैं। तो हमारे साथ वो बच्चे नहीं जुड़े हैं, मुझे पता है, फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना सबसे पहला पड़ाव होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में सबसे पहला नंबर पे है आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन। यहाँ पर देखिए सीटें हैं, यहाँ पर कितनी दिख रही है? 3 सीटें दिख रही है। तो 2 सीटें हैं, पहला ओपन मेरिट यानी यूआर के लिए, और दूसरा है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट जो वहाँ के हैं उनके लिए 1 सीट है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बढ़िए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर कितनी सीटें दिख रही है? 2 और 1, 3 सीटें। पहला 2 सीट है ओपन मेरिट और दूसरा है शेड्यूल ट्राइब 1। वहाँ जो शेड्यूल ट्राइब 1 में आता है जेके का, जम्मू कश्मीर का, उसके लिए है। इसके बाद देखिए बिजनेस में यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो बिजनेस में देखिए यहाँ ये सारे सीटें जो बिजनेस की है, तो यहाँ पर 5 कॉलम देखना है आपको। तो 1 2 यहाँ पर 3 हो गया, मतलब 5 और 1 6 सीटें हैं, 7 सीटें हैं। ये बिजनेस में 7 सीटें हैं। तो अलग अलग कैटेगरी का दिया गया है। सबसे पहले शेड्यूल टाइप 2 के लिए सीट हो गया, फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए सीटें दी गई है। EWS के लिए फिर ओपन मेरिट में फिर 3 सीटें हैं। ऐसे ही यहाँ पर सीटें, फिर केमिस्ट्री में भी सीटें हैं। जो बॉक्स दिया गया यहाँ से यहाँ तक सारा केमिस्ट्री की सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरी की दी गई है, उसको आपको यहाँ से देख लेना इस लाइन से। सिविल इंजीनियरिंग में भी सीटें दी गई। अब लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला प्रोफेसर का सीट है, ये प्रोफेसर का, इस पर नहीं जाना है। बाद बाकी जो यहाँ पर 2 कॉलम दिख रहा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ओपन मेरिट से 2 सीटें यहाँ दिख रही है और शेड्यूल कास्ट से 1 सीट दिख रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी सीटें हैं, जहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कॉलम आपको देखना होगा। ये सभी कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरी की सीटें हैं, वो साइड में आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो वहाँ का लैंग्वेज है डोगरी, आपका डोगरी के लिए सीटें दी गई है। डोगरी के लिए देखिए यहाँ पर कितने कॉलम हैं, यहाँ से लेकर यहाँ, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक डोगरी के लिए है। तो डोगरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सीटें हैं। डोगरी के लिए 4 सीटें दी गई हैं, अलग अलग, शेड्यूल टाइप 1, शेड्यूल टाइप 2, ओपन मेरिट में फिर यहाँ पर 1 सीट, एक बार फिर 2 सीट। इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे वैकेंसी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी है, इंग्लिश में भी है। आगे बढ़ते हैं। और हिंदी में सीटें हैं। मैं यहाँ सब्जेक्ट बता रहा हूँ, आप यहाँ सीट देख लीजिएगा, यहाँ कैटेगरी देख लीजिएगा। जो ओपन मेरिट होगा उसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक्स में सीट है, मैथमेटिक्स में सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीट है, फिलॉसफी में सीट है, फिजिक्स में और संस्कृत में। और सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख लीजिए। और यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर देखना, आप अगर जम्मू कश्मीर के हैं तो ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अप्लाई कीजिएगा। अदर स्टेट के हैं तो आपको ओपन मेरिट वाले में ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे क्या दिया गया है? आगे देखिए पे लेवल यहाँ पर 10 बताया गया है। पे लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद वहाँ के 13A और 14 वो सब एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पे योग्यता दी गई है। योग्यता सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये जो
कैटेगरी है जो कि सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, उनके लिए क्या दिया है यहाँ पे, उनके लिए योग्यता मांगी है PhD डिग्री इन द रिलीवेंट फील्ड एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट आइदर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन रिलीवेंट ब्रांच। यानी PhD चाहिए आपके लिए ज़रूरी है। PhD सॉरी ये प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं, इसको हम लोग को नहीं देखना है, हमको देखना है किसको, असिस्टेंट प्रोफेसर का देखना है। तो हम सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे चलते हैं, वो प्रोफेसर की योग्यता थी। अब देखिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ से स्टार्ट है। सिविल इंजीनियरिंग वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनेंगे तो उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस है ना, इन सभी के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए BE BTech है ना, BS ME या MTech MS या MTech, इसमें से कुछ चाहिए। और डिजायरेबल में PhD, जिनका PhD होगा उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ये क्लियर बात है। क्योंकि आप अगर BE BTech के बाद अगर या ME MTech के बाद अगर आपने PhD कर रखी है तो फिर तो आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे ही बनेंगे औरों के कंपेयर में। दूसरा डिसिप्लिन जो बिजनेस का है, वहाँ पर भी क्या चाहिए योग्यता, वहाँ पर आपकी योग्यता चाहिए PGDM CA ICWA MCOM, ठीक है, विथ फर्स्ट क्लास। आपका 60% से एबव मार्क्स चाहिए। और यहाँ पर का स्पेशलाइजेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोज हैविंग स्पेशलाइजेशन इन फिनांस मार्केटिंग बिजनेस एनालिटिक्स शैल बी प्रीफर्ड। जिनका स्पेशलाइजेशन फिनांस है, मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स है, उनको विशेष प्राथमिकता दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए योग्यता दी गई है, बैचलर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है इन चीज़ों पे नेट नहीं होता है, तो आप ऐसे ही और मेन स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, फिलॉसफी और फिजिक्स, इनके लिए सिंपल सा है कि आपके मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए और ये फुलफिल करते हैं तो आपके पास नेट, अगर साइंस वाले हैं तो CSIR नेट आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका मास्टर्स में 55% मार्क्स है लेकिन आपके पास नेट नहीं है या CSIR नेट नहीं है, तो फिर आपके लिए PhD चाहिए। और PhD 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो रहा कि न्यूनतम योग्यता क्या है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए कैसे आप आवेदन करेंगे, उसको देख लीजिए। अभी स्टार्टिंग हो गया है 23 जून से, लास्ट डेट है आपका 22 जुलाई और 3 अगस्त तक आपका हार्ड कॉपी पहुंचना चाहिए। आवेदन कहाँ कीजिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.smvdu.ac.in, इसी पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है 22 जुलाई के पहले। और हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकाल लेना है और उस प्रिंट आउट को यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा हूँ मैं हम आपको, उसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। ये एड्रेस है द रजिस्ट्रार श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ठीक है, कटरा 182320 जम्मू कश्मीर। इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है और लिफाफे के ऊपर लिख देना है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, डिसिप्लिन यानी कौन सा सब्जेक्ट है, एडवर्टीजमेंट नंबर और डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा ऊपर में। और इसके बाद नीचे दिया गया है किसी प्रकार का अगर आपको कोई सूचना चाहिए इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, तो आपको यहाँ पर दिया गया है ईमेल, इस ईमेल पे आप कर सकते हैं कोई क्वेरी चाहिए तो। और आवेदन आपको इसी पर इस वेबसाइट पे करना है www.smvdu.ac.in। और अगर कोई क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे आपको करना है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप उच्च शिक्षा में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, नेट क्रैक करना चाहते हैं, किसी स्टेट के सेट को क्रैक करना चाहते हैं और PhD थीसिस लिख रहे हैं तो उसमें मदद चाहिए, या रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें कहीं समस्या हो रही है, उन सभी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ इस प्रकार का कंटेंट आपको एवरीडे उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए छोटा सा काम करना है, 2 सेकंड का काम करना है, बिल्कुल फ्री का काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए निकलना है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते हुए निकलना है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।